गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब फिर हम आपका जो चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम, अब उसका अगला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ इस वीडियो के ज़रिए। सभी बच्चे जो है अपने कान में प्रॉपरली लीड लगा के इसको ध्यान से सुनेंगे, बुक को ओपन करके रखेंगे, अच्छे से समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी बट द डेंजर वॉजंट इट्स डेप्थ, डैनियल सेड, सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर। अब डैनियल जो है ये बताता है कि बर्फ़ जो है वो उसको गहरी नहीं लग रही थी, लेकिन जो उसके गहरेपन से जो है इतना ज़्यादा खतरा भी नहीं था जितना कि उसकी ऊपरी बर्फ़ की परत से था। इफ़ वी स्लिप ऑफ द कार कुड टर्न ओवर, वो कहता है कि अगर हम लोग जो है यहाँ पर जो है स्लिप हो गए तो कार जो है वो टर्न हो जाएगी। ही सजेस्टेड एज ही सॉ टिबेटियन ग्रैब हैंडफुल्स ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग दैम अक्रॉस द फ्रोज़न सरफेस। अब वो इस बात के लिए तब कहता है जब वो वहाँ पर जो है उन लोगों ने वहाँ पर देखा कि वहाँ पर जो वो तिब्बतियन लोग हैं वो मुट्ठी भर भर के वहाँ पर जो जमा हुई बालू सतह है उसको फेंक रहे हैं। उन्होंने जब उसको देखा तब जो है उन्होंने डैनियल ने ये बात कही कि अगर हम लोग यहाँ से फिसल गए, रपट गए तो उनकी कार जो है ना वो टर्न ओवर हो सकती है, यानी कार जो है उनकी उलट सकती है वहाँ से। वी बोथ पिच्ड इन एंड व्हेन द स्नो वॉज स्प्रेड विथ सॉयल। अब वो दोनों जो है उसकी मदद करने लगे। डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सेतन्स लोड। अब वो और डैनियल दोनों ही जो हैं व्हीकल से बाहर आ गए ताकि सेतन का जो लोड है वो थोड़ा सा कम हो जाए। इस कारण से ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टुवर्ड्स द डर्टी स्नो, eased the car onto its icy surface and slowly drove its length without apparent difficulty। वो वहाँ से वापस लौटा, फिर जो है उसने कार को जो है धूल भरी बर्फ़ की ओर लेकर के गया और उसने बर्फीली सतह पर कार रोकी और उसने फिर जो है धीरे धीरे पूरा जो फासला है बगैर परेशानी को महसूस किए जो है पूरा जो फासला है वो उसने पार कर लिया। 10 minutes later we stopped at another blockage। 10 मिनट के बाद वो लोग जो है फिर एक जो है दूसरी ब्लॉकेज थी, रास्ते फिर से आगे रास्ता रुका हुआ था, वो लोग वहाँ जा कर के रुके। नॉट गुड सर, सेतन अनाउंस एज ही जम्प्ड आउट अगेन टू सर्वे द सीन। अब जब सेतन गाड़ी से जैसे ही बाहर निकला देखने के लिए कि भाई क्या सीन है, उसने बाहर जो है गाड़ी से जंप लगाई। उसने देखते ही ये बात बोली कि ठीक नहीं है सर, ये तो कुछ भी अच्छा नहीं है ये। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो। और इस बार जो है उसने क्या करा, बर्फ़ से दूर घूमकर कार चलाने का निश्चय किया। द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टडेड विद मेजर रॉक्स बट समहाउ सेतन नेगोशिएटेड देम। हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग रॉक्स बट समहाउ सेतन नेगोशिएटेड देम। हिज 4-wheel ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टिकल टू द नेक्स्ट। अब जो है उसने निश्चय किया कि वो वहीं पर बर्फ़ से दूर घुमाकर जो है गाड़ी चलाएगा। ढलान वहाँ पर खड़ी थी, विशाल चट्टानेदार वहाँ पर एरिया था पूरा का पूरा, लेकिन सेतन ने जो है उसे किसी तरह से जो है सक्सेसफुली जो है क्रॉस कर लिया, सक्सेसफुली पार कर लिया। उसके चारों तरफ जो पहिए थे, पहियों से चलने वाली जो कार थी वो एक अड़चन से दूसरी अड़चन की ओर जो है लड़खड़ाती रही थी। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयर पिन बैंड्स, रिगेनिंग द ट्रायल फर्दर अप वेदर द स्नो हैड नॉट ड्रिफ्टेड। और ऐसा करने में जो है उसने क्या करा, एक जो हेयर पिन बैंड होता है, जो कैंची के जैसा मोड़ होता है, वो उसे पार करने से बच गया और वो वहाँ पर रास्ते पर वहाँ पहुँच गया जहाँ पर बर्फ़ नहीं पड़ी हुई थी। चलिए वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। आई चेक्ड माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम इन द ब्राइट सनशाइन। वो कहता है कि हम लोग जो है अब फिर से जो है ब्राइट सनशाइन में है, चिलचिलाती हुई धूप में चलते जा रहे थे। मैंने फिर अपनी घड़ी में टाइम देखा। वी क्रेप्ड पास 5400 meters, माई हेड बिगैन टू थ्रोब हॉरेबली। अब वो लोग जो है 5400 मीटर की ऊंचाई पर जो है धीरे धीरे ऊपर जा रहे थे और अब उनके सर में जो है हेडेक होना शुरू हो गया था, उनके सर में जो है दर्द होने लगा था और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, सिवियर पेन उनके हेड में हो रहा था। आई टुक गल्प्स ऑफ फ्रॉम माई वाटर बॉटल विच इज़ सपोज टू हेल्प अ रैपिड एसेंट। अब उसने जो है अपनी फटाफट वाटर बॉटल खोली और उससे जो है उसने गट करके पानी पिया। कहा जाता है बच्चों ये कि जब आप चढ़ाई पे चढ़ते हो, यानी आप हाइट पर जाते हो, हाई एल्टीट्यूड पर जाते हो, तो आप ऐसे पानी पीते हो गट करके, गटर की आवाज़ करके, तो उससे आपको जो है मदद मिलती है।
चढ़ाई करने में, तेज़ चढ़ाई करने में। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5515 मीटर्स। और फिर आखिरकार ये लोग जो हैं ये वहाँ पर बिल्कुल दर्रे की जो चोटी थी वहाँ 5515 मीटर की ऊंचाई पर जो है लोग पहुँच गए। इट वॉज मार्क्ड बाय अ लार्ज क्रेन ऑफ रॉक्स फेस्टून विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स रैग्ड प्रेयर फ्लैग्स। और वहाँ पर जो है बच्चों इतनी ऊंचाई पर क्या था, वहाँ पर वाइट कलर की जो है स्कार्फ्स थी और वहाँ पर झालरें थी, जो कि वहाँ पर वो होते प्रेयर वाले जो होते फ्लैग्स होते हैं, प्रार्थना ध्वज कहते हैं बच्चों उसको, वो वहाँ पर पूरे उस पर एरिया पर जो है सजे हुए थे। जो बड़ा सा स्तूप था वहाँ पर जो है वो सब लगे हुए थे, वो सब उससे डेकोरेटेड था। वी ऑल took a turn round the crane in a clockwise direction as it is a tradition। अब इन सब लोगों ने क्या करा, जो कि ट्रेडिशन है इनका, जिनका रिवाज है, उसके अकॉर्डिंग इन लोगों ने जो है उस स्तूप का क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जैसे आपकी घड़ी की सुई घूमती है ना, उस डायरेक्शन में इन लोगों ने उस स्तूप का एक राउंड लगाया, एक चक्कर लगाया। एंड सेतन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल। और सेतन ने इसी बीच जो है अपनी गाड़ी के टायर जो है वो चेक करे। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप। और वो एक पेट्रोल टैंक पर जा कर के रुका और उसने जो है उसका जो टॉप था उसका जो टॉप का जो ढक्कन का जो पेच था उसको खोला।